हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो कि टैक्सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 को। और ये क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या रहा है, एज यूजुअल ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए जो ट्रू फॉल्स है उसके सिर्फ आंसर को ही नहीं बल्कि इसके एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर ये ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहला है इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, है ना। कह रहा है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप जब आपका जो इनकम टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट में कौन आते हैं, इनडायरेक्ट में आप क्या आ जाते हैं, जीएसटी वगैरह का, कस्टम एक्साइज ये सब आते हैं जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ईयर, बिल्कुल सही। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 2020-21, फिर बात करें 2021-22, ठीक है, फिर बात करें 2022-23। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, अभी मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, इसके ठीक पहले वाला ये जो होता है, ये अभी हम यहाँ खड़े हैं 21-22 में, ये कौन सा हुआ, ये हुआ प्रीवियस ईयर, किसके लिए, 22-23 के लिए। क्योंकि 22-23 कौन हुआ, 22-23 आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा, है ना। 22-23 कौन हुआ, असेसमेंट ईयर, और 21-22 कौन हुआ, प्रीवियस ईयर। अच्छा, फिर अगर हम इसकी बात करें तो फिर ये भी, अच्छा ये भी आपका असेसमेंट ईयर भी है। मतलब देखा जाए यहाँ पे एक सवाल भी होता है कि एक 1 ईयर जो है वो 2 रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही। 21-22 जो प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है किसके लिए, इसके नज़र से देखें तो प्रीवियस ईयर है, लेकिन जब इसके नज़र से देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, असेसमेंट ईयर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कौन हो जाएगा, तब आपका ये, यानी कि हर एक साल। फिर इसी की बात करें, ये भी असेसमेंट ईयर है, किसके लिए, इसके जस्ट पीछे वाले के लिए, यानी कि 2020-21 के लिए, सॉरी 19-20 के लिए, है ना, 2019-20 के लिए। तो ऐसा चलता है, हर एक साल प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर किसके लिए होता है, आने वाले साल असेसमेंट के लिए, और असेसमेंट कौन हुआ, प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाला। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पूछ रहा है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कौन होता है, जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं अप्रैल टू मार्च वाला। ठीक है, जिससे हम ट्रेडिंग पीरियड वैल्यूएशन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग ईयर, ये सब प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है, और अकाउंटिंग ईयर भी है, तो बिल्कुल सही है। फिर आता है एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, नहीं ये गलत है, क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम होता है वो क्या है, बिल्कुल नॉन टैक्सेबल है, कर मुक्त है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, मैंने खेती से आया गया इनकम क्या है, कर मुक्त है। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होता। डिमांड सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज असेसेबल अंडर द हेड सैलरी, गलत। पार्टनर के द्वारा जो सैलरी मिलता है, यानी पार्टनर अगर कोई फर्म में काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिलता है तो वो सैलरी में नहीं बल्कि वो किस में जाता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सैलरी में जाता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं इवेंट। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस ऑलवेज रिमेन द सेम, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी घर का जो एनुअल वैल्यू होता है, जो उसका वार्षिक मूल्य होता है, वो कहता है हमेशा सेम रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है एज पर म्यूनसिपैलिटी, मतलब उसका जो नगर पालिका का वैल्यू होता है उसके अनुसार क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार क्या होता है, इसका रेंट वैल्यू चेंज होता रहता है। इसका जो वैल्यू ऑफ एनुअल वैल्यू जो वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। यहाँ कह रहा है सेम है, गलत हो गया। फिर आइए, चैरिटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज बिजनेस इनकम, नहीं। बिजनेस इनकम कौन हुआ, आपका जिस चीज़ का बिजनेस होता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े से जो इनकम आ रहा है वो क्या हुआ, आपका बिजनेस इनकम हुआ। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको कोई चैरिटी दिया है, कुछ ऐसा कुछ डिस्काउंट ये सब दे रहा है, तो वो आपका बिजनेस इनकम नहीं, आप उसको अदर इनकम कर सकते हैं, साइड इनकम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोले, नॉन रेकरिंग इनकम कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं होगा, तो गलत है। फिर आइए, कैपिटल गेन इज अ 3 टाइप। कैपिटल गेन 3 तरह का होता है, नहीं 2 ही तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 2 ही तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये 3 तरह का है, गलत है। ठीक है, फिर आइए, पार्टनर कैन नॉट सेट ऑफ फर्म लॉस फ्रॉम देयर इनकम, गलत। कर पार्टनर अपने फर्म के लॉस को अपने इनकम से सेटलमेंट नहीं कर सकते, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े होंगे पार्टनरशिप का, जब पढ़े पार्टनरशिप के बारे में 12th में भी था, 11th की थ्योरी में भी था। पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर पार्टनर के पास कोई लॉस है, फर्म में कोई लॉस है, तो पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट से भी उसको क्या करना होता है, पर्सनल एसेट से, पर्सनल इनकम से उसको चुकाना होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं चुका सकते, इसीलिए क्या है, गलत है। नहीं, वो चुका सकते हैं, बल्कि चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं, डिडक्शन अंडर 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद डोनेशन। ये कौन चैप्टर का है, ये आपके डिडक्शन चैप्टर का है ना। कि अगर डिडक्शन
ये एपीसी सेक्शन दिया हुआ है एपीजी। एपीजी जो है वो किससे रिलेटेड, डिडक्शन में जो एपीसी से लेकर के एपीयू जितने भी डिडक्शन आते हैं उनमें से एक सेक्शन है एपीजी। तो एपीजी किसके लिए है, एपीजी संबंधित है किससे, डोनेशन से, दान से, डोनेशन से संबंधित है। और इसके तहत कोई भी डोनेशन आता है तो वो क्या होता है, मैंने वो उसका डिडक्शन मिलता है आपको इनकम में से, जीपीआई से, ग्रॉस टोटल इनकम में से। फिर आते हैं, तो ये क्या, ये सही था, ये ट्रू था आपका। फिर कहता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बिल्कुल सही। इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका ये 2020 में पूछा गया ट्रू और फॉल्स था। तो इसमें हम लोग देख लिए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इतना ही, बल्कि हम लोग विद रीजन देख लिए क्यों सही और क्यों गलत है। हो सकता है मान लीजिए जैसे भी यहाँ पे है 3 टाइप्स, अब आपके एग्जाम में आ जाए कि ये 2 तरह के होते हैं, तो आपको मैं रीजन बता दिया कि हाँ 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है। तो अब अगर 2 तरह के आए एग्जाम में तो वहाँ पे आप इसको ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सारा एनालिसिस, ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट, ये सब भी क्लियर है, ठीक है। तो हाँ हमने इसको अच्छे से, आई होप इसको अच्छे से डील कर लिया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।